तो कहानी की शुरुआत में हमें फीमेल लीड सैंग जी को दिखाया जाता है, जिसका क्लास में ध्यान नहीं होता। इसलिए टीचर उसे डांट लगाते हैं और कल अपने पेरेंट्स को स्कूल साथ में लेकर आने के लिए कहते हैं। लेकिन सैंग जी ने पेरेंट्स की डांट से बचाने के लिए आइडिया लगाकर अपने भाई को स्कूल लाने का डिसाइड करती है। इसीलिए वो घर आकर अपने भाई को मस्का लगाने के लिए उसके लिए फ्रूट्स लेकर जाती है, मगर वो उसके रूम में एक दूसरे लड़के को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा हैंडसम था। और ये था हमारे मेल लीड जियाक्सु, जो सैंग जी के बड़े भाई संगयन का दोस्त था। अब दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे, इसीलिए संगयान उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। तो सैंग जी जियाक्सु को उसका बड़ा भाई बनकर स्कूल आने के लिए कहती है। इस पे जेक्सु उसका नाम और क्लास, उसका स्कूल का एड्रेस पूछकर चला जाता है। तो सैंग जी सोच में होती है कि वो स्कूल आएगा या नहीं। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब सैंग जी क्लास 11th में है और संगयान कॉलेज में पढ़ता है। तो संगयान अपना और अपने फ्रेंड का सामान हॉस्टल में शिफ्ट करने के लिए पापा से कार मांगता है। तो सैंग जी भी उसकी हेल्प करती है, क्योंकि उसे तो जैक्सु से मिलना है। जाइक्सु पर सैंग जी को बचपन से ही क्रश था। वो उनके हॉस्टल पहुंच जाती है। तभी वो एक टेडी देखती जिसे वो लेकर आई थी। तभी वहां पर जैक्सु आ जाती है और पहले नजर में उसे पता नहीं चलता कि वो संगयान की वही छोटी सी सिस्टर है, पर फिर वो उसे पहचान लेता है। इसलिए वो उसे कहता है कि मेरा 3 साल पहले तुम पर एहसान था, इसलिए तुम ये सामान ले जाने में मेरी हेल्प करो। सैंग जी उसका सामान रूम तक पहुंचा देती है, जहां पर वो संगयान के दूसरे दोस्तों से भी मिलती है। जाइक्सु को एक कॉल आता है, इसीलिए वो तुरंत वहां से चला जाता है। जिसके बाद उसके दोस्त कहने लगते हैं शायद जाइक्सु को कोई गर्लफ्रेंड मिल गई होगी, इसीलिए वो हर वक्त बाहर ही रहता है। ये सुनकर संग जी थोड़ी अपसेट हो जाती है, इसीलिए वो अपने घर चली जाती है। लेकिन वो अपना नोटबुक यहीं पर भूल गई थी, इसीलिए वो अपने भाई को कॉल कर देती है, पर वो गेम खेल रहा था, इसलिए वो जैक्सु को बात करने के लिए कहता है। सेंग जी उसे कहती है कि उसे कल ही इसे सबमिट करना है और नोटबुक उनके यहां पर है। इस पर जय जैक्सु उसे कहता है कि फिर वो उसके भाई के हाथों घर भिजवा देगा। इस पे सेंग जी कहती है कि फिर तो उसके पास टाइम ही नहीं बचेगा लिखने का। जैक्सु कहता है कि मैं तुम्हारे भाई को ऐसे लिखने के लिए बोल देता हूं। संग जी कहती है कि उसे मत देना, वो गड़बड़ कर देगा और मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या लिखूं। इस पर जैक्सु कहता है कि फिर कल सुबह 6 बजे तुम बस स्टॉप पर मिलना, मैं वहां तुम्हारी नोटबुक लौटा दूंगा और ऐसे लिखने में हेल्प भी कर दूंगा। वो बहुत ज्यादा खुश होती है और सुबह का अलार्म लगाकर सो जाती है। फिर टाइम से पहले उठकर तैयार होकर वो बस स्टॉप पहुंचती है, पर काफी देर वेट करने के बाद भी जैक्सु नहीं आता। तो वो सोचने लगती है कि क्या वो आज भी आएगा। उसे 3 साल पहले वाला दिन याद आता है जब सैंग जी का भाई बनकर जैक्सु को आने था, मगर जैक्सु आया ही नहीं था, जिसकी वजह उसे डांट पड़ी थी। इसलिए वो काफी ज्यादा उदास होकर घर लौट रही थी और चलते चलते गिर गई थी। तभी वहां पर जैक्सु भी आ गया था, जिसने उसे लेट से आने के लिए सॉरी कहा था। तो सैंग जी तभी उसे टीचर से मिलने के लिए ले जाती है। तो वहां ले जाते हुए उसने उसे समझा दिया था कि टीचर के सामने उसे कुछ भी नहीं कहना, बस बात सुनकर वहां से निकल जाना है। दोनों टीचर के पास पहुंचते हैं और बताते हैं कि उनके पेरेंट्स अपने काम में बिजी हैं। तो टीचर सैंग जी की कंप्लेन लगाते हैं और बताते हैं कि वैसे तो ये क्लास की टॉपर है, मगर क्लास में इसका ध्यान नहीं होता और ये हर वक्त ड्राइंग करती रहती है। इसके लिए जैक्सु भी उसे झूठ मूठ कर उसे डांट देता है और टीचर के सामने उसे समझा भी देता है। तो इस तरह से जैशु ने सैंग जी को टीचर की डांट से बचाया था। अब कमिंग बैक टू प्रेजेंट, जैशु सैंग जी को कॉल करता है। तो सैंग जी उससे कहती है कि अगर तुम जल्दी से नहीं आए तो तुम्हारी कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। तभी जैक्सु पीछे से आ जाता है, जो उसके लिए दूध की बोतल खरीदने गया था है। जब जैक्सु पास में ब्रेकफास्ट खरीदने जाता है तो सैंग जी उसे छुपकर देखने लग जाती है, जिससे जैक्सु को नोटिस करता है। इसलिए वो पूछता है कि क्या उसे कुछ खाना है। वो मना कर देती है। फिर जैक्सु टेबल पर बैठ जाता है, मगर सैंग जी तो अभी भी उसे चुपचाप देख रही होती है। तो जैक्सु उसे ऐसे लिखने में ध्यान देने के लिए कहता है और पहले उसे मिल्क पी लेने के लिए कहता है। लेकिन सैंग जी वो मिल्क बॉटल बैग में छुपा लेती है, क्योंकि उसे मिल्क से एलर्जी थी। तो सैंग जी जल्दी से कुछ भी ऐसे लिख लेती है। इसके बाद जैक्सु उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाता है। जैक्सु ने उसका ऐसे पढ़ लिया था, जिसमें उसने कुछ खास नहीं लिखा था, इसलिए वो अपने लिखा हुआ ऐसे उसके बैग में रख देता है, जो उसने कल ही उसके लिए लिखा था। जो देख सैंग जी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जैक्सु के वहां से जाने के बाद फू नाम का एक लड़का उसके सामने आता है, जो उसे जूनियर स्कूल से लाइक करता था। तो वो उसे इंप्रेस करने के लिए डांस करके दिखाता है, मगर उसका ये डांस देखकर सैंग जी को बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा था, इसलिए वो जल्दी से उसे भी क्लास में जाने के लिए कहती है। इसके बाद घर आकर सॉन्ग जी वो ऐसे पढ़ने लग जाती है जो जैक्सु ने लिखा था। उसमें लिखा था कि सॉन्ग जी ने उनका सामान हॉस्टल शिफ्ट करने में जो मदद की थी, वह उसके लिए बहुत मायने रखता है। आखिर में उसने ये भी लिखा था कि सॉन्ग जी ने अपने भाई के एक दोस्त की भी मदद की थी
और उससे दोबारा मिलकर वह बहुत खुश है। ये पढ़कर सोंग जी बहुत खुश हो जाती है और जैक्सू की दी गई मिल्क बोतल अपने पास ही रख लेती है। संग जी के पेरेंट्स अगले दिन शादी में जाने वाले थे, इसलिए वे संज्ञान को घर बुला लेते हैं। अगली सुबह संज्ञान आता है और सोंग जी को बाहर खाने चलने के लिए कहता है। पहले तो सोंग जी का मूड नहीं होता, लेकिन संज्ञान ने किसी को फोन कर बताया था कि वह अपने दोस्त के साथ खाना खाने जा रहा है, इसलिए सोंग जी मान जाती है। सोचती है कि जैक्सू वहीं भी साथ होगा, लेकिन बाहर आने पर पता चलता है कि संज्ञान का कोई और दोस्त था। थोड़ी देर बाद संज्ञान जैक्सू को भी पिक कर लेता है, जो रात भर ओवरटाइम काम करके बहुत थक गया था। वह कार में ही सो रहा था। उसे देखकर सोंग जी सोचती है, ये कितना मेहनती है। वो उसे चुपचाप देख रही थी। तभी जैक्सू नोटिस कर लेता है और कहता है, क्या मैं तुम्हें बहुत हैंडसम लगता हूं, वरना तुम मुझे बार बार क्यों देख रही हो? सोंग जी थोड़ी नर्वस होती है और कहती है, नहीं। तो जैक्सू कहता है, फिर तुम मुझे बार बार क्यों देख रही हो? तो सैंग जी थोड़ा एम्बैरेस्ड फील करती है, लेकिन दिखाती नहीं। तभी उनका दूसरा दोस्त टॉपिक बदल देता है। थोड़ी देर बाद सोंग जी को पीरियड्स हो जाते हैं और वह काफी परेशान महसूस करती है। जैशु नोटिस करता है और पूछता है, क्या तुम्हें वॉशरूम जाना है? सोंग जी को यह बहुत एम्बैरेसिंग लगता है और वो जल्दी से वहां से जाने लगती है, लेकिन जैशु उसके स्कर्ट पर ब्लड स्टेन देख लेता है, तो वो उसे कवर करके उसके पीछे पीछे वॉशरूम आ जाता है और तुरंत सुपरमार्केट से पैड खरीदकर एक लड़की के हाथों फीमेल वॉशरूम के अंदर भिजवा देता है। सोंग जी को यह सब बहुत शर्मिंदगी भरा लगता है, लेकिन अंदर से वो महसूस करती है कि जैशु के साथ वह काफी कंफर्टेबल है। खाना खाते समय सोंग जी को मीट पसंद नहीं था। जैशु उसकी प्लेट से मीट निकाल देता है और यह देखकर सोंग जी बहुत खुश हो जाती है। वहीं जाते समय वह एक टॉय निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक भी टॉय निकाल नहीं पाती है। जैशु उसके लिए वह टॉय निकाल देता है और सोंग जी फिर से बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन सोंग जी कॉफी शॉप जाती है और वहां देखकर हैरान रह जाती है कि जैशु पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। उसे बातें सुनकर पता चलता है कि जैशु को पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए सोंग जी उसे एडवांस में पैसे देने जाती है, लेकिन जैशु मना कर देता है और कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकता हूं। अब ये दोनों फुचिंग का बर्थडे सेलिब्रेट करने जाते हैं। सोंग जी को बोला जाता है कि रात होने से पहले घर लौट आना। वो मान जाती है और सब लोग क्लब में पार्टी करने जाते हैं। वहां फुचिंग सबके सामने सोंग जी को प्रपोज करने वाला होता है, लेकिन सोंग जी झट से वहां से बाहर निकल जाती है। फुचिंग उसके पीछे आता है और कहता है कि वह उसे जूनियर स्कूल से ही पसंद करता है। सोंग जी मुस्कुराते हुए कहती है, पर मैंने तो हमेशा तुम्हें अपना दोस्त ही समझा है। ये सुनकर फुचिंग रोने लगता है। तभी वहां जयशु आ जाता है। उसने दोनों की बातें सुन ली थी। फू जाइक्सू को हेलो भैया बोलकर वहां से चला जाता है, क्योंकि सेंग जी की पूरी स्कूल को तो यही लगता है कि जाइक्सू उसका भाई है। सोंग जी सोच में पड़ जाती है कि सबको अभी भी यही लगता है कि जयशु उसका भाई है। जैक्सू संग जी को समझाता है, तुम्हें उससे अच्छे से बात करके मना करना था। आखिर वो तुम्हारा दोस्त तो था, इसलिए अगली बार जब भी तुम उससे मिल लो उसे शांति से समझा देना, वरना बेचारा फिर से रोता फिरेगा। तो संग जी अगले दिन स्कूल जाती है, जहां पर जंग जियुए उसे अवॉइड कर रही थी। उनकी स्कूल में आज स्पोर्ट्स डे था, जिसमें टीचर संग जी का नाम भी लिखवा देते हैं, क्योंकि वो कभी भी स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करती थी। क्लास के बाद संग जी जंग जियुए से बात करने की कोशिश करती है, पर जंग जियुए तो अभी भी उससे बात नहीं कर रही थी। और फिर ग्राउंड में फुचिंग को सपोर्ट करता हुआ देखकर वो समझ जाती है कि वो फुचिंग को लाइक करती है, लेकिन फुचिंग सैंग जी को लाइक करता है, इसीलिए वो उससे बात नहीं कर रही है। अब स्पोर्ट्स डे में सांगयन और जैक्सू वॉलंटियर बनकर आए थे। जाइक्सू सांग जी को फुल सपोर्ट करता है, मगर सांग जी तो आज परफॉर्म करने के टाइम गिर जाती है, तो उसे चोट लग जाती है। तो सांगयन उसे जल्दी से उठाकर मेडिकल रूम ले जाने लगता है। तभी टीचर उन्हें रोककर पूछते हैं, क्योंकि टीचर को भी यही पता था कि वो उसका भाई है, इसीलिए सांग जी तो झूठ बोलती थी कि ये मेरे डैड हैं। तो टीचर हैरान हो जाते हैं और फिर जैक्सू से बोलकर कंफर्म भी करते हैं, जिसके बाद भी वो उन्हें जाने देते हैं। अब संगयन तक गुस्से में आकर सांग जी को उतारने लगता है, तो जैक्सू उसे मेडिकल रूम ले जाता है। वो उसकी इंजरी खुद साफ कर देता है और बैंडेज भी लगा देता है सैंग जी, और ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। सोचती है कि जैक्सू कितना ज्यादा क्यूट है। पर तभी सांग यान आता है और उसे कैरी करके घर की ओर ले जाने लगता है। तभी सांग जी देखती है कि जैक्सू तो सभी के साथ बहुत काइंड है, इसीलिए वो थोड़ी सैड होती है। अगले दिन स्कूल में जंग जियुए सामने से सांग जी के पास आई है। स्कूल के पास साथ में घूमने चलने के लिए कहती है। सांग जी की एक्स्ट्रा क्लासेस थी, जिससे वो घर जाने में लेट होती है, इसीलिए उसने अपने भाई को कॉल करके उसे पिक करने आने के लिए कहा था, मगर सांगयान बिजी था, इसीलिए उसने कहा था कि वो जैक्सू को भेज देगा। मगर स्कूल छुट्टी होने के बाद जंग जियुए को लेकर घूमने के लिए चली जाती है। अब संग जी तो इसीलिए खुश थी कि जंग जियुए फिर से उससे बात कर रही है, इसीलिए तो चली भी जाती है।
लेकिन इसी बीच जियाक्सु पहुंच गया था उसे पिक करने के लिए, पर गार्ड से उसे पता चला कि स्कूल में तो कोई भी स्टूडेंट नहीं है, इसीलिए जियाक्सु आसपास ढूंढने जाता है। वहीं जांग जियुए संगजी से बार बार पूछ रही थी कि वो पैसे लाई है या नहीं, जिससे संगजी को थोड़ा सा डाउट होता है। जांग जियुए से पूछने पर बहुत गुस्सा हो जाती है और आखिर ये गली की ओर जाने लगती है, तो संगजी उसे अकेले कैसे छोड़ती, इसीलिए वो उसके पीछे पीछे जाती है। वहां पर तो 3 लड़कियां होती हैं जो इन्हें बुली करने लगती हैं। तभी एक शॉपकीपर जैक्सू को बताता है कि उन्होंने 2 लड़कियों को थोड़ी देर पहले सामने जाते हुए देखा था, इसलिए जैक्सू ढूंढने जाना लगता है। पर इधर तो ये 3 लड़कियां संगजी को ही बुली करने लग जाती हैं, क्योंकि वो लोग जांग जियुए को हमेशा पैसों के लिए ब्लैकमेल करती थीं। तो उसने क्या किया था कि संगजी के पास पैसे थे, इसीलिए वो तीनों लड़कियां तो संगजी को भी धमकी देती हैं कि अब तो उसे भी यहां रोज आना पड़ेगा उन्हें पैसे देने के लिए, वरना वो तीनों उनके स्कूल भी आ जाएंगी। संगजी बहुत ज्यादा डर जाती है, पर वो ये भी समझ जाती है कि जांग जियुए ने उसे जानबूझकर यहां पर ले आई थी, और ये भी कि वो फूजंग की वजह से ये सब कर रही है। जांग जियुए उसे समझाने लगती है, मगर संगजी तो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, पर जाने से पहले उसे कह जाती है कि तुम्हें इन सब के बारे में अपने पेरेंट्स को बता देना चाहिए। सेंगजी तो काफी ज्यादा डरते हुए जा रही थी। तभी उसके सामने जियाक्सु आ जाता है, तो जियाक्सु उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या। संगजी तो उसे देखकर रोने ही लग जाती है, तो जियाक्सु से गले लगा लेती है। फिर उससे बात करते हुए पूछता है, क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? पहले तो संगजी कुछ नहीं बताती, फिर सब कुछ बता देती है। तो अगले दिन सांग यान को जब ये बात पता चलती है, तो वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल पहुंच जाता है। सांग जी से पूछता है कि किसकी हिम्मत हुई मेरी बहन को ब्लैकमेल करने की। सांग जी ने बता दिया था कि वो 3 लड़कियां थीं, तो सांग यान ने उसे जगह पर ले जाती है। तो सांग यान उन तीनों लड़कियों को ऐसा धमकी देता है कि वो तीनों तो एकदम डर के मारे सिकुड़ जाती हैं। फिर जियाक्सु ने शांति से समझाया कि किसी भी लड़कियों को ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वो लड़कियां कमजोर पड़ जाती हैं, जिससे डिप्रेस होकर वो लोग कोई गलत कदम भी उठा सकती हैं। तो उन्हें अच्छे से समझा देने के बाद वो लोग बाहर चले आते हैं। अब संगजी तो इससे बहुत ज्यादा खुश होती है, पर अगले दिन स्कूल आकर उसे पता चलता है कि जांग जियुए ने तो ट्रांसफर ले लिया है, पर जाने से पहले वो उसे एक पेपर देकर जाती है जिसमें उसने सॉरी कहा था। संगजी अपने फ्रेंड की जाने से थोड़ी उदास होती है, और यहां एपिसोड 3 एंड होता है। अगर आप आगे के एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए।